Good morning, students. Today's worksheet is for class 10th, worksheet number 55 of English. So, student, first of all, आप डेट लिखेंगे 19 नवंबर 2020, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर आपको लिखना है. तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हमारी बुक फर्स्ट राइट जो हमारी बुक है उसकी पोएम 5 द बॉल पोएम उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं. तो उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फिर नीचे और उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करके बताने हैं. ठीक है बच्चों, तो ये पोएम है आपकी द बॉल पोएम. उस बारे में आपका आज का ये जो एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं आज की वर्कशीट आपकी उस चीज़ के बारे में. तो ध्यान से सुनेंगे कि आपको इसमें क्या क्या बताया हुआ है. एक्सट्रैक्ट देखिए. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. तो इसमें एक बच्चा होता है, एक बॉय होता है, उसकी बॉल जो होती है ना वो खो जाती है, वो गिर जाती है, ऊपर से आके नाली में चली जाती है. ठीक है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है उसके बाद और सोचता है, मतलब बहुत सैड हो जाता है और सोचता है कि अब तो मेरी बॉल चली गई, अब मैं क्या करूँगा, कैसे खेलूँगा. तो ये सब विचार उसके मन में आ रहे होते हैं. ठीक है, तो उसी के आगे अब देखिए, तो वो सीख रहा है. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़. जो उसकी आंखें हैं वो बॉल को जाते हुए देख रही हैं और उससे वो क्या सीख रहा है, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस. यानी कि जो खोने की जो इच्छाएं होती हैं ना, जब हम किसी चीज़ का लॉस हो जाता है हमारी लाइफ में, तो उस खोने से कुछ सीखना पड़ता है कि हमने लाइफ में क्या सीखा है. अगर वो चीज़ हमसे दूर हो गई तो हमने उससे क्या सीखा. तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब यही होता है कि जो हमने चीज़ खोई है उससे हम क्या सीख रहे हैं लाइफ में, कि कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे हमें उन परेशानियों का सामना करना है. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. अब वो ये समझ रहा है, वो जो बच्चा है वो ये समझ रहा है कि कैसे उसको खड़ा होना है बाकी लोगों की तरह, कि हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जैसे सब लोग खड़े हो जाते हैं, अपनी हर प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई भी परेशानियाँ आती हैं लाइफ में हम डट कर सामना करते हैं. तो ये सब चीज़ें उसके अंदर अब विकसित हो रही हैं, ये सीख रहा है. अब आगे देखिए. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहले वो क्या सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है. कि अब आगे से उसके मन में क्या आएगा कि अगर उसकी चीज़ खोई है तो अब वो ये सीख जाएगा कि ज़िम्मेदारी क्या चीज़ होती है, कि मुझे अपनी चीज़ों को नहीं खोने देना है. पहले वो लापरवाह था, है ना, तो इसी वजह से उसकी बॉल गिर गई या खो गई. अब उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो संभाल कर रखे चीज़ों को जिससे कि वो ना खोए. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स. अब ये जो भौतिक समाज है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के पास सब चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये, है ना. यहाँ पर बॉल्स आएंगी जाएंगी. यहाँ पे बॉल्स का जो सिंबल जो यूज़ किया है ना बच्चों, वो प्रॉब्लम्स के लिए किया गया है. जो जिम्मेदारियाँ हम उठाते हैं तो उसको सिखाने के लिए यहाँ पर बताया गया है. बॉल वर्ड इसीलिए यूज़ हुआ है कि लोग ऐसे तुम्हारी बॉल लेते रहेंगे, है ना. जो तुम्हारी पोजीशंस हैं, तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम्हारे लव्ड वंस हैं, तो उनको वो छीन लेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसका डटकर सामना करना है. ठीक है, तो वो छोटे बच्चे को भी यही सिखा रहे हैं कि वापस से कोई दोबारा से वो बॉल नहीं खरीदेगा, लेकिन मनी जो है वो एक्सटर्नल है ना. पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे आएंगी, जब हमें किसी चीज़ के खोने का एहसास होगा, तब हम सीखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि किसी चीज़ के खो जाने के बाद वो बच्चा कैसे फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी विकसित हो रही हैं, है ना. तो ये आपको उस पोएम के माध्यम से बताया गया है. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मनी इज़ एक्सटर्नल हेयर इज़ यूज्ड बाय द पोइट टू कन्वे. ये जो वर्ड है मनी इज़ एक्सटर्नल, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ये पोइट ने क्या बताने के लिए यूज़ किया है. मीनिंग ऑफ लॉस, प्लेइंग क्रिकेट वेल, यूज़ ऑफ पेटीएम, करेंसी इन हैंड. क्या चीज़ बताने के लिए किया है कि नुकसान का क्या मीनिंग होता है ना.
अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। द पोइट यूजेस सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसके लिए यूज़ हुआ है? द ग्रोथ ऑफ द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशंस, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ एडवेंचर। तो अगर आपको लगता है कि जिम्मेदारियाँ किस चीज़ के सिखाने के लिए हो रही हैं, तो आप उसको जो भी आंसर आपको सही लगता है उस पर टिक कर देंगे। द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू। ये जो वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मीनिंग इनमें से क्या नहीं है, आपको बताना है क्या नहीं है। थिंकिंग लॉजिक, थ्योरी ऑफ लॉजिक, मेटाफिजिकल फिलॉसफी, फंक्शन ऑफ स्टेम, है ना। तो आपको इसमें से वो आंसर बताना है जो उससे मैच नहीं करता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज़ अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज। अब ये तो बच्चों जो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, ये वर्ड जो यूज़ किया जाता है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, एक पोएटिक डिवाइस है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी सेंटेंस में एक नाउन की बात हो रही है और उसके अलावा मतलब मेन नाउन से हटके किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताना जो सेकेंडरी नाउन है, तो तब हम ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ करते हैं। इसको विशेषण विपर्यय भी बोला जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो मेन नाउन है उससे हटके किस नाउन की और विशेषता यहाँ पर बताई गई है। तो आप इसमें डेस्परेट आइज़, मनी इज एक्सटर्नल, वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, वॉल्स विल बी लॉस्ट, तो क्या आपका इसमें सही आंसर होगा, आप उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। द वर्ड डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद। कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो एक ऐसी होपलेस सिचुएशन जब आती है जिससे हम डील नहीं कर पाते, हमारे लिए उसको डील करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं। जो वर्ड मैच नहीं करता है उस पर आप टिक करेंगे। वो डेस्परेट होना होता है, कंपोज्ड होता है, एंग्विश्ड होता है, फॉरलॉर्न होता है। तो जो उसमें से नहीं मैच कर रहा है उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका सिमिलर मीनिंग नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को आप टिक करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आज की आपकी वर्कशीट है, बहुत ध्यान से इसको करेंगे। पहले आप अपनी बुक में ये पोएम अच्छे से रीड करेंगे। जो पोएम है ना आपकी बॉल पोएम, उसको आप अच्छे से रीड करिए, समझिए उसमें और क्या क्या बताया गया है, तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।